बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद कामरान बलोच। आज हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 5 के तीनों पार्ट सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक ये तमाम पार्ट सॉल्व किए हैं। अगर आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर लेना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इनको भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो पाँचवें क्वेश्चन की पहली जुज़ की तरफ चलते हैं। पाँचवें सवाल की पहली जुज़ में हमें कहा गया है साबित करें कि नुकात ए 0,2, बी 3 का जज़र, 1 और सी 0, -2 कायमत ज़ाविया मुसल्लस के रास हैं। हमें 3 पॉइंट्स दे दिए गए हैं ए, बी और सी, और कहा यह जा रहा है कि आप साबित करके दें कि ये तीनों नुकात जो हैं ये कायमत ज़ाविया मुसल्लस के नुकात हैं। तो मैंने आपके सामने एक कायमत ज़ाविया मुसल्लस बना दी है। कायमत ज़ाविया मुसल्लस वो होती है जिसका एक ज़ाविया 90 डिग्री का हो। हम फ़र्ज़ करते हैं इसको नाम दे देते हैं ए का, इसको हम नाम दे देते हैं बी का, और ये हमारे पास सी है। अब इनके हमारे पास ये नुकात तो हैं, ये है ए 0,2, बी हमारे पास है 3 का जज़र, 1 और सी हमारे पास है 0, -2। ये हम कैसे साबित कर सकते हैं कि कायमत ज़ाविया मुसल्लस के नुकात हैं? इसके लिए कायमत ज़ाविया मुसल्लस पर आपको पता है कि मसला फ़ीसा गौरस हमारे पास इस्तेमाल होता है। मसला फ़ीसा गौरस इस्तेमाल होता है जब हमारे पास वतर, अमूद और कायदा की कीमतें हों। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन नुकात से कायदा, अमूद और वतर मालूम कर लेंगे। फिर हम पैथागोरस थ्योरम यानी कि मसला फ़ीसा गौरस लगाएंगे। अगर वहाँ पर दोनों साइडों का जवाब बराबर आ गया तो हम ये कहेंगे कि ये कायमत ज़ाविया मुसल्लस के रास हैं। तो ये हम कायदा, अमूद और ये वतर कैसे मालूम करेंगे? जब हमें नुकात दे दिए गए हों तो इनके दरमियान ये जो फ़ासला है ये हम मालूम कर सकते हैं, वही फ़ासला फार्मूला लगाकर जो हमने पहले 4 क्वेश्चन के ऊपर फ़ासला का फार्मूला लगाया है। इसी तरह ये बी और सी के दरमियान भी हम फ़ासला मालूम कर सकते हैं, सी और ए के दरमियान भी हम फ़ासला मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ए और बी के दरमियान फ़ासला मालूम करना चाहते हैं तो हम पहले ए वाला नुक्ता लिख लेंगे और बी वाला साथ में नुक्ता लिख लेंगे, 3 का जज़र, 1। तो इन दोनों के दरमियान जो फ़ासला है ये हमारे पास यानी कि कायदा आ जाएगा। तो ए बी का हमने डिस्टेंस अगर मालूम करना है तो इनको इस तरह से लिखना पड़ेगा और फार्मूला हम लगाते हैं x2 - x1 सारे का मुरब्बा जमा y2 - y1 सारे का मुरब्बा हो गया। अब x1 और x2 क्या है? ये हमारे पास पहले नुक्ते के जो दोनों कीमतें हैं, एक x1 होती है, दूसरी y1 होती है। ये x2 हो गया और ये हमारे पास y2 होगा। तो अब हमें यहाँ पर कीमतें दर्ज करना आसान हो जाएगा। x2 हमारे पास है 3 का जज़र, तो x2 की जगह पर 3 का जज़र लिख लेंगे। आगे माइनस x1 हमारे पास 0 है तो हम 0 लिख देंगे। y2 हमारे पास है 1, आगे माइनस, और y1 हमारे पास है 2 और इसके ऊपर मुरब्बा भी है। तो इनको हम माइनस करेंगे। 3 के जज़र में से हम 0 को माइनस करें तो 3 के जज़र के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब 2 में से 1 गया तो 1 बचा, लेकिन साथ में अलामत जो है वो बड़े हिस्से की हम लगाएंगे, माइनस की। अब इनके मुरब्बे ओपन कर लेंगे। 3 का जज़र और मुरब्बा आपस में कैंसिल हो जाएगा और नफ़ी जो है ये मुरब्बे के अंदर ख़त्म हो जाएगी। 1 का मुरब्बा हम ओपन करें तो ये 1 रहेगा। 3 में 1 को जमा करें तो ये हमारे पास 4 होगा और 4 का अगर हम जज़र मालूम करें तो ये 2 आ जाएगा, यानी कि ए बी का जो डिस्टेंस है वो 2 है, यानी कि ये कायदा हमारे पास आ गया 2। तो इसी तरह अब हम ये अमूद भी मालूम कर लेते हैं। अमूद में हमारे पास 2 नुकात हैं, बी और सी। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, अब बी वाला नुक्ता हमारे पास है 3 का जज़र, 1 और सी वाला नुक्ता हमारे पास है ये 0, -2। तो ये वाला नुक्ता हम यहाँ पर लिख देंगे। इनके दरमियान भी हमने फ़ासला ही मालूम करना है, तो जो फार्मूला हमने ऊपर लगाया सेम टू सेम फार्मूला हम यहाँ पर भी लगाएंगे। हम लिखेंगे x2 - x1 सारे का मुरब्बा जमा y2 - y1 सारे का मुरब्बा। यहाँ पर अब x2 और x1 क्या होंगे? पहला नुक्ता जो है इसकी कीमतें x1 y1 होंगी, दूसरा नुक्ता जो है इसकी कीमतें x2 y2 होंगी। x2 हमारे पास है 0, माइनस लगाकर x1 अब हमारे पास है 3 का जज़र और इसके ऊपर मुरब्बा। y2 हमारे पास है -2 और ये माइनस हमारे पास फार्मूला में है और y1 की कीमत हमारे पास 1 है और इसके ऊपर हम मुरब्बा भी लगा देंगे। अब हम इनको माइनस करेंगे। 3 के जज़र में से 0 को माइनस करें, ये -3 का जज़र उसी तरह ही रहेगा। ये दोनों अलामतें एक जैसी हैं तो इनसे हमारे पास जमा हो जाएंगे। 2 में 1 जमा करेंगे 3, लेकिन साथ अलामत माइनस की आएगी। तो मुरब्बे के अंदर ये माइनस ख़त्म हो जाएगी दोनों जगह पर। यहाँ पर इसका जज़र और मुरब्बा कैंसिल होगा तो हमारे पास सिर्फ
3 बच जाएगा और ये माइनस खत्म होगी तो 3 का मुरब्बा ओपन करें यानी कि 3 3 9 हो जाएगा। 9 में 3 जमा करें 12 और 12 की अगर हम तजाज़ी कर लें तो ये होगा 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3 हो गया। तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 की ताकत 2 ज़रब 3। तो ये 2 का मुरब्बा और जज़र आपस में कैंसिल, 2 बाहर आ जाएगा, 3 का जज़र हमारे पास रह जाएगा और ये हमारे पास फासला आ गया है बी सी के दरमियान 2 इंटू 3 का जज़र। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2 इंटू 3 का जज़र, ये बी और सी के दरमियान फासला आ गया। इसी तरह अब हम सी और ए के दरमियान भी फासला मालूम कर लेंगे तो हमारे पास वतर की कीमत आ जाएगी। तो यहाँ पर अब हम लिख लेंगे, अब सी वाला नुक्ता यहाँ पर हम लिखेंगे और सी वाला नुक्ता हमारे पास है 0, -2 और ए वाला हमारे पास नुक्ता है 0, 2। तो अब इन दोनों के दरमियान हम डिस्टेंस मालूम करेंगे। आप ए वाली रकम पहले भी लिख सकते हैं और बाद में भी, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप सी ए लिख लें या ए सी के दरमियान डिस्टेंस, ये दोनों एक ही बात है। फार्मूला लगाएंगे x2 - x1 सारे का मुरब्बा जमा y2 - y1 सारे का मुरब्बा हो गया। अब यहाँ पर हम कीमतें लगाएंगे, ये x1 y1, ये x2 y2। तो x2 हमारे पास है 0, माइनस लगाकर x1 भी हमारे पास 0 है, y2 हमारे पास है 2 और माइनस y1 हमारे पास है -2। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट लगाकर -2 लिख लेंगे। 0 में से 0 माइनस करें, ये 0 ही रहेगा। और यहाँ पर आप देखें, नफ़ी में नफ़ी को ज़रब करवाएं, नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा और 2 उसी तरह रह जाएगा। 0 का अगर आप मुरब्बा ओपन करें, ये 0 ही होगा और 2 में 2 जमा करें तो 4 और 4 का मुरब्बा भी ऊपर है। तो 4 का मुरब्बा अगर हम ओपन करें तो ये 16 हो जाएगा और 16 का जज़र हमारे पास 4 के बराबर होता है। ये सी ए के दरमियान जो डिस्टेंस है, फासला, वो हमारे पास आ गया। वैसे भी अगर आप देखें, जब भी आप कायमत उज़ावी मुसलस बनाएंगे उसमें वतर की जो कीमत होगी वो हमेशा बड़ी होगी। ये देखें, कायदा और अमूद है, कायदा और अमूद हमेशा इनकी कीमत छोटी होती है और वतर जो है ये बड़ा होता है। अब देखिए, हमारे पास कायदा भी आ गया, अमूद भी आ गया और वतर भी। असल में हमने चेक ये करना था कि क्या ये ए बी और सी जो नुकात हैं ये कायमत उज़ावी मुसलस के रास हैं। तो ये चेक करने के लिए हमने मसला फ़ीस गौरस अप्लाई करना था और मसला फ़ीस गौरस के लिए हमें इन तीनों की कीमतें चाहिए थी, इसलिए ये वाला काम हमने किया, ये फासला फार्मूला लगाया। तो जब हमारे पास ये तीनों कीमतें आ गई तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे मसला फ़ीसा गौरस की रूह से। यहाँ पर हम लिख लेंगे मसला फ़ीसा गौरस की रूह से। और मसला फ़ीसा गौरस हमारे पास है वतर का मुरब्बा बराबर है कायदा का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा। ये हमारे पास मसला फ़ीसा गौरस है। तो इस शक्ल को आप देखें, जो तिरछी लाइन होती है हमारे पास वो हमेशा वतर होता है, यानी कि 4 का मुरब्बा। कायदा हमारे पास ये वाला होता है, इसकी कीमत हमारे पास 2 आई है, 2 का मुरब्बा। और अमूद हमारे पास है 2 इंटू 3 का जज़र। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 इंटू 3 का जज़र और इस सारे का मुरब्बा। अब हम इस साइड को भी मुरब्बा ओपन करेंगे और इधर भी, दोनों साइडों का जवाब बराबर आना चाहिए। अगर बराबर आएगा तो हम कहेंगे कि ये ए बी सी इसके रास हैं। तो 4 का मुरब्बा ओपन किया 16, 2 का मुरब्बा ओपन करें, ये हो जाएगा 4। इस 2 का मुरब्बा जब ओपन करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, लेकिन 3 का जज़र और मुरब्बा कैंसिल होगा तो ये 3 उसी तरह रहेगा। दरमियान में ज़रब लगाएंगे क्योंकि ये दोनों आपस में ज़रब हो रहे हैं। तो 4 को 3 के साथ ज़रब करेंगे 12 और 12 में 4 जमा करें तो 16 और इस साइड पर भी 16 आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे जो कि दुरुस्त है। देखें, मसला फ़ीसा गौरस हमने लगाया, दोनों साइडों का जवाब बराबर आया। तो अब हम यहाँ पर लिख लेंगे पस नुकात ए बी और सी कायमा तो जाविया मुसल्लस के रास हैं। तो यही असल में हमने साबित करना था। एक दफ़ा मैं फिर आपको समझा दूं, जो नुकात आपको दिए गए हैं आपने उनके दरमियान फ़ासला मालूम करना है। आप फ़र्ज़ ये एक मुसलस बना लें, ये क्वेश्चन के साथ नहीं है वैसे। तो मुसलस अगर आप बना लेंगे तो आपके लिए सवाल हल करना आसान हो जाएगा। पहले आप ए बी के दरमियान डिस्टेंस मालूम कर लें, ये वही पुराना काम जो हमने पहले 4 सवालों में किया। फिर आप बी और सी का डिस्टेंस मालूम कर लें, उसके बाद सी और ए का डिस्टेंस मालूम कर लें। जब आप तीनों डिस्टेंस मालूम कर लें तो उनके ऊपर चेक करने के लिए आप मसला फ़ीसा गौरस लगा दें। यहाँ से अगर दोनों साइडों का जवाब बराबर आ जाए तो आप कह देंगे कि ये ए बी और सी ये कायमत ज़ाविया मुसल्लस के रास है। दूसरी जुज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें कहा गया है साबित करें कि नुकात ए बी और सी मुतसावी साकैन मुसल्लस के रास हैं। तो सबसे पहले तो अब आपने ये समझना है कि मुतसावी साकैन मुसल्लस कौन सी है। तो आपके सामने मैंने एक मुसल्लस बना दी। तो मुतसावी साकैन मुसल्लस वो होती है जिसके 2 अज़ला आपस में लंबाई में बराबर हों। तो फिर हम यहाँ पर
इनकी जो लंबाई है ये मालूम करेंगे। ये कैसे मालूम होगा? जब हम इनके दरमियान डिस्टेंस मालूम करेंगे तो ये अज़ला हमारे पास आ जाएंगे, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर मालूम किए थे। तो अब यहाँ पर जिन दो अज़ला की लंबाइयाँ आपस में बराबर आ गई तो हम ये कहेंगे कि ये मुतसावी सकैन मुसलस है। तो हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले ए और बी के दरमियान डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं, यानी कि ये वाला ज़िला मालूम कर लेते हैं। ए हमारे पास है 3,1 और बी हमारे पास है -2 -3। तो ए बी के दरमियान हमने फासला मालूम करना है, तो ये हम लिखेंगे x2 - x1 का मुरब्बा जमा y2 - y1 सारे का मुरब्बा और इसके ऊपर जज़र। तो x2 और x1, ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2। x2 की कीमत हमारे पास है -2 माइनस ये फार्मूले में पहले से है, और x1 हमारे पास है -3 और इस सारे का मुरब्बा। y2 हमारे पास है -3 और माइनस y1 हमारे पास है 1 और इस सारे का मुरब्बा हो गया। ये दोनों अलामतें एक जैसी हैं तो 3 और 2 5 साथ में अलामत नफ़ी की आएगी, और इसी तरह यहाँ पर भी दोनों अलामतें एक जैसी हैं तो 3 और 1 4 साथ में अलामत नफ़ी की आ जाएगी। अब ये जो नफ़ी है ये मुरब्बे के अंदर ख़त्म हो जाएगी। 25 ये इसका 5 का मुरब्बा होगा और 4 का मुरब्बा आप ओपन करें तो 16 हो जाएगा। 25 में 16 जमा करें तो ये 41 का जज़र आ जाएगा। ये हमने फासला मालूम कर लिया ए और बी के दरमियान। इसी तरह अब हम बी और सी के दरमियान भी फासला मालूम कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर लिखकर हम लिखेंगे बी वाला नुक्ता हमारे पास है -2 -3 और सी वाला नुक्ता हमारे पास है 2 2। अब इनके दरमियान हमने फासला मालूम करना है। जहाँ पर दो अज़ला की लंबाइयाँ आपस में बराबर हो गई तो हम कहेंगे कि ये मुतसावियुल साकैन मुसल्लस है। फार्मूला लगाएंगे x2 - x1 का मुरब्बा जमा y2 - y1 का मुरब्बा हो गया। तो ये x1 y1 और ये x2 y2 हो जाएगा। x2 हमारे पास है 2 माइनस x1 हमारे पास है -2, तो यहाँ पर फिर हम एक ब्रैकेट लगा लेंगे। y2 हमारे पास है 2 और y1 हमारे पास है -3, तो यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा लेंगे और इस सारे के ऊपर मुरब्बा भी है। अब इनको हम मुख्तसर करेंगे। दो ये नफ़ी जो है, नफ़ी के साथ जब ज़रब होगी तो नफ़ी नफ़ी जमा और 2 उसी तरह। यहाँ पर भी इसी तरह होगा, ये नफ़ी नफ़ी के साथ ज़रब होगा तो नफ़ी नफ़ी जमा और साथ में 3 भी है। 2 में 2 जमा करें 4 और इसका मुरब्बा, 3 में 2 जमा करें 5 और इसके ऊपर भी मुरब्बा है। 4 का मुरब्बा ओपन करें 16, 5 का मुरब्बा ओपन करें 25, 25 में 16 जमा करें तो ये हो जाएगा 41 का जज़र, और ये हमारे पास फासला आया है BC के दरमियान। तो हमने ये कहा था मुतसावी सकैन मुसल्लस वो होगी जिसके कम से कम दो अज़ला की लंबाई आपस में बराबर हो जाएंगी। तो आप देखें, हमने पहले इस ज़िले की लंबाई मालूम की ए बी की, तो हमारे पास आई 41 का जज़र। अब हमने इसकी लंबाई मालूम की है बी और सी की, तो इसका भी जवाब यही आया है 41 का जज़र। तो दो अज़ला की लंबाई आपस में बराबर आ गई हैं। तो अब आपको ये तीसरे ज़िला की लंबाई मालूम करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप मालूम कर लें तो भी ठीक है, अगर आप यहीं पर क्वेश्चन को रोक दें तब भी ठीक है। तो हम इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि मुतसावी सकैन मुसल्लस वो होती है जिसके दो अज़ला की लंबाई आपस में बराबर हो। तो यहाँ पर दो अज़ला की लंबाइयाँ बराबर आ गई हैं, तीसरा करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूँकि ए बी का डिस्टेंस जो है ये बराबर आ गया है बी सी के डिस्टेंस के, लिहाजा हम लिखेंगे कि नुकात ए बी और सी मुतसावियुस साकैन मुसल्लस के रास हैं। तो ये इसका फाइनल आंसर है। तीसरी जुज़ की तरफ चलते हैं। साबित करें कि नुकात ए बी सी और डी मुतवाज़ियुल अज़ला के रास हैं। अब यहाँ पर हमें 4 नुकात दे दिए गए हैं और हमें ये कहा गया है कि आप चेक करें कि ये एक मुतवाज़ियुल अज़ला के रास हैं। अब मुतवाज़ियुल अज़ला में हमें क्या करना पड़ेगा, मैं आपको ये बता दूं। मुतवाज़ियुल अज़ला में ये जो मुखालिफ अज़ला होते हैं, या फिर इन्हें आमने सामने के अज़ला भी कहा जाता है, ये आपस में लंबाई में बराबर होते हैं। यानी कि ए बी जो है ये सी डी के बराबर होगा, इसी तरह ए डी जो है ये बराबर होगा बी सी के। तो पहले हमें ए बी के दरमियान फासला मालूम करना होगा, उसका जो जवाब है वो सी डी के फासला के बराबर आना चाहिए। इसी तरह ए डी का जो फासला हम लेंगे वो बी सी के बराबर आना चाहिए। तो हम कहेंगे कि मुतवाज़ियुल अज़ला जो है ये उसके रास हैं। तो सबसे पहले हमने ए बी के दरमियान फासला मालूम करना है। तो ए वाला हमारे पास नुक्ता है 5,2 और बी वाला नुक्ता हमारे पास है -2 3। ए बी का हमने फासला मालूम करना है और फार्मूला हम लगाएंगे x2 - x1 का मुरब्बा जमा y2 - y1 का मुरब्बा हो गया।
अब x2 हमारे पास ये है, या फिर मैं आपको लिख दूँ ये x1 y1 और ये x2 y2। x2 हमारे पास -2 और ये x1 है 5। y2 हमारे पास 3 है और y1 हमारे पास है 2 और इस सारे के ऊपर मुरब्बा भी है। ये दोनों अलामतें एक जैसी हैं तो इनसे हमारे पास फिर जमा हो जाएंगे। 5 में 2 जमा करेंगे तो 7, लेकिन साथ अलामत माइनस की होगी। यहाँ पर 3 में से 2 गया तो 1 बच जाएगा। नफ़ी जो है ये मुरब्बे के अंदर ख़त्म। 7 का मुरब्बा ओपन करेंगे 7 7 49। 1 का मुरब्बा ओपन करें 1 ही रहेगा। 49 में 1 जमा करें तो ये 50 हो जाएगा। और अगर आप 50 की तजज़ी करें तो ये हो जाएगा 2 वाला टेबल इसके ऊपर 25 दफ़ा, फिर 5 वाला टेबल इस पर 5 दफ़ा और 5 वाला टेबल 1 दफ़ा जाता है। तो 50 को हम लिख सकते हैं 2 ज़रब 5 की ताकत 2, क्योंकि 5 2 दफ़ा है। तो 5 की ये ताकत 2 और जज़र आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 5 जज़र से बाहर आ जाएगा, लेकिन 2 जो है ये जज़र के अंदर रहेगा। तो ये हमारे पास ए बी का डिस्टेंस आ गया। तो ए बी का डिस्टेंस हमने कहा था कि सी डी के बराबर होना चाहिए। तो अब फिर हम ये सी डी वाले नुकात लिख कर इनके दरमियान फासला मालूम करेंगे। सी वाला नुक्ता है -3 -4 और डी वाला नुक्ता है 4, -5। तो अब हम सी डी के दरमियान फासला मालूम करेंगे और फार्मूला वही होगा x2 -x1 का मुरब्बा जमा y2 -y1 का मुरब्बा। तो x2 हमारे पास, अब पहले लिख लेते हैं x1 y1, ये x2 y2 हो गया। x2 हमारे पास है 4 माइनस x1 हमारे पास है -3, तो एक हम छोटी ब्रैकेट लगा लेंगे ताकि ये दोनों माइनस अलग हो जाएं। y2 हमारे पास है -5 और माइनस लगाकर y1 हमारे पास है -4 और इस सारे का मुरब्बा हो जाएगा 4 और ये नफ़ी नफ़ी जमा 3 इस सारे का मुरब्बा भी है। इसी तरह ये -5 और ये नफ़ी नफ़ी जमा 4 और इसके ऊपर मुरब्बा। 4 में 3 जमा करें 7 और यहाँ पर ये दोनों अलामतें मुख्तलिफ हैं। 5 में से 4 गया तो माइनस का 1 बचेगा और यहाँ पर इनके मुरब्बे ओपन करेंगे। 7 का मुरब्बा ओपन करें तो 49, 1 का मुरब्बा ओपन करें तो 1 और माइनस मुरब्बे के अंदर ख़त्म हो जाएगी। 49 में 1 जमा करेंगे तो 50 का जज़र हो जाएगा। हमने अभी ये 50 की तजज़ी की तो इसको हम फिर मुख्तसरन लिख सकते हैं 5 × 2 का जज़र, और ये हमने सी डी के दरमियान फ़ासला मालूम किया है। तो ये सी डी का भी फ़ासला यही आया 5 × 2 का जज़र, ए बी का भी यही हमारे पास फ़ासला आया 5 × 2 का जज़र, यानी कि ये वाले दो अज़ला अब आपस में लंबाई में बराबर हो गए हैं। जैसा कि अब इनके दरमियान हमने फ़ासला मालूम किया, इसी तरह ये बी सी और ए डी भी हम मालूम करेंगे। इन दोनों को भी आपस में बराबर होना चाहिए। तो पहले हम ए और डी के दरमियान फ़ासला मालूम कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें ए और डी के नुकात यहाँ पर लिखना होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अब ए वाला नुक्ता हम पहले लिख लेते हैं, वो है 5,2 और डी वाला नुक्ता हमारे पास है 4, -5। तो अब इनके दरमियान हम फासला मालूम करेंगे और फासले वाला वही फार्मूला हम लगाएंगे। ए डी का फासला हमने मालूम करना है x2 -x1 सारे का मुरब्बा जमा y2 -y1 सारे का मुरब्बा। ये x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा। x2 हमारे पास है 4 -x1 है 5 और इसका मुरब्बा। y2 हमारे पास -5 और y1 हमारे पास है 2 और इसके ऊपर मुरब्बा भी है। इनके दरमियान माइनस है तो 5 में से 4 गया 1, लेकिन साथ अलामत माइनस की, क्योंकि बड़े हिस्से के साथ माइनस है। ये दोनों अलामतें एक जैसी हैं तो 5 और 2 हमारे पास 7 हो जाएगा। माइनस मुरब्बे के अंदर ख़त्म, तो 1 का मुरब्बा 1 और 7 का मुरब्बा हो जाएगा 49। 49 में 1 जमा करेंगे 50, तो 50 की हमने अभी पिछले क्वेश्चन में भी तजज़ी की थी, तो वहाँ पर हमारे पास मुख्तसर होकर आया था 5 × 2 का जज़र। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 5 × 2 का जज़र। ये ए डी का हमारे पास डिस्टेंस आ गया। जैसा कि ए डी का डिस्टेंस मालूम किया, अब इसी तरह बी और सी के दरमियान भी हम डिस्टेंस मालूम करेंगे। तो उसके लिए हमें बी और सी के नुकात लिखना पड़ेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे, अब बी वाला नुक्ता हमारे पास है -2 3, तो वो यहाँ पर हम लिख लेंगे, और सी वाला नुक्ता हमारे पास है -3 -4, तो इसको हम यहाँ पर लिखकर अब इनका भी हम आपस में डिस्टेंस मालूम करेंगे, वही फार्मूला लगाना है। तो आप एक फार्मूला याद रख लें, तो ये फार्मूला एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 से 4 बार इस्तेमाल हो रहा है। तो ये फार्मूला लिखने के बाद इसके अंदर कीमतें दर्ज की जाती हैं। ये x1 y1, ये x2 y2 हो गया। x2 हमारे पास है -3, माइनस लगाकर ये x1 हमारे पास है -2। इसी तरह y2 हमारे पास है -4, माइनस लगाकर y1 हमारे पास है 3। -3 उसी तरह ये नफ़ी नफ़ी जब ज़रब होगा तो जमा हो जाएगा,
ये दोनों अलामतें एक जैसी हैं तो 7 हो जाएगा और इसके ऊपर मुरब्बा भी है। ये दोनों अलामतें मुख्तलिफ, 3 में से 2 गया 1, इसके ऊपर मुरब्बा। नफ़ी मुरब्बे के अंदर ख़त्म, 7 का मुरब्बा ओपन करें 7 7 49 हो गया, और 1 का मुरब्बा ओपन करें तो 1 और साथ में 49 पहले से है, 49 में 1 जमा करें तो 50, और 50 का जज़र हमने हर डिस्टेंस के अंदर मालूम किया, मुख्तसर किया, तो ये हमारे पास आता है 5 × 2 का जज़र। तो ये वाली जो दोनों अज़ला की लंबाइयाँ हैं ये भी आपस में बराबर आ गई। हमने पहले ए बी का और सी डी का डिस्टेंस मालूम किया तो ये दोनों आपस में बराबर आए। फिर हमने ए डी का और बी सी का डिस्टेंस मालूम किया तो ये भी दोनों आपस में बराबर आए। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे कि चूँकि ए बी का जो फासला है वो बराबर है सी डी के, और ए डी का जो फासला है वो बराबर है बी सी के, यानी कि ये जो पैरेललोग्राम है हमारे पास मुतवाज़िल अज़ला, इसके आमने सामने के अज़ला की लंबाइयाँ आपस में बराबर आ गई हैं। तो यहाँ पर फिर हम लिख देंगे कि बस ए बी सी और डी मुतवाज़िल अज़ला के रास हैं। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लाइक करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।